स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और इस समय जैसा कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं उस घर में जहां से संघर्ष की एक नई कहानी लिखी गई। किसानों की आवाज़ तो बहुत बुलंद होती थी, लेकिन जैसे ही महात्मा टिकैत का नाम आया, उसके बाद से प्रशासन को किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जनता की ताकत दिखाई जाती है, वो इस घर से एक सबक निकल कर चला, एक लेसन निकल कर चला और उस लेसन को बढ़ा रहे हैं उनके दोनों पुत्र, जो एक लगभग 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो एक यहाँ पर प्रशासनिक और अपने संगठन की व्यवस्था को देखता है। साथ में उनके सिपाही मौजूद हैं और जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ मीटिंग हुई है, किस मामले को लेकर हुई है? मामला तो यही 4 अगस्त का है। 4 अगस्त की हमने पंचायत रख रखी थी। 4 अगस्त की पंचायत रख रखी थी, तो उसमें आप प्रशासनिक अधिकारी कल से ही फिर एक भाई इसकी मने करो, तो हमने कहा भाई हमें तो कोई शौक नहीं है पंचायत रखने का या कुछ भी बात। हमारी तो 5 तारीख की है, 5 सितंबर की। आप इसमें इस तरह की क्यों नौबत ना रखी? इन पर किसानों पर मुकदमे हो रहे, झूठे मुकदमे वो हो रहे। हमारे मांगे राम त्यागी जी है, और पे भी है, कोई किसी पे बिजली का है। भाई ये मुकदमे क्यों करो? इन्हीं के इसमें हमें ज्ञापन देना था SSP को। तो इन्होंने कहा कि भाई हम ठीक कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। भाई हमें भी कोई शौक नहीं है कि भाई पंचायत हो। हमने भी उसकी पंचायत की मने कर दी। 7 तारीख की रखी गई। फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिस विभाग के है, एक वार्ता होगी, अच्छे उसमें वार्ता हो। हमारा कोई लड़ाई का कोई वो नहीं है। किसान आंदोलन को तरह तरह से पेश करा जा रहा, ऐसी कोई नहीं है। हमारे मन में कभी भी वैसी बात नहीं रही। हमेशा प्रशासन का हमने सहयोग करा। यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी अच्छे हैं, कोई हम किसी की नहीं कुछ वो करते, अच्छी सुने। पर यह शासन स्तर, सर, प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो एक नुमाइंदा होता है, सरकार का नुमाइंदा होता है, लेकिन सरकार जैसे कहीं ना कहीं जिस रुख को चलती है तो सुनते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरफ चल रही है, किस तरीके से चल रही है और किसानों के प्रति क्या रुख है? सरकार अच्छे उसमें नहीं चल रही। हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, हम इसमें कोई फर्ज नहीं कहने में। और एक वोट हमने प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी दी, जो सांसद संजीव बालियान जी है। एक वोट हमने यहाँ के विधायक को दी, जो मुख्यमंत्री का चयन हो, उनकी वोट होता है, विधायक की वोट होता है। इसमें कोई फर्ज नहीं। हम झूठ बोल रहे कुछ, हमने वोट दी। हमने कुछ उम्मीद पर वोट दी थी, ये उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे। ये इनके सामने क्या मजबूरी है, क्या वो है, बातचीत ऐसी नहीं कुछ भी बात। किसान को बहुत आस थी। ये यानी कि आप मानते हैं कि पिछली बार गलती हो गई, लेकिन 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इस बार वही गलती दोहराई जाएगी या कुछ और? नहीं, गलती हम गलती कहीं की मानना है। वोट दे दी, सरकार बनेगी उनकी। हमें गलती की क्या वो है? हमें कुछ महसूस नहीं। सर, आपका जो चेहरा है ना, उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्रभाव रखता है, और जिस तरीके से आपने समर्थन किया था उसके बाद बहुत प्रभाव पड़ा था। अगर इस बार आपका समर्थन नहीं रहा तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित तो ज़रूर है। नहीं, वो तो सरकार की बात है। सरकार ऐसा अच्छे काम कर लो, हमें क्या इसमें ऐसी बात है? हमें खुश करो भाई। ये हम तो इन्हें दे देंगे, फिर दे देंगे वोट। हमें कहे कि हम तो नहीं कह रहे कि सब एक संयुक्त सरकार ही बना लो, ये जो अच्छे आदमी सब ले लो अपनी, ठीक है। हम तो, हमारे मन में कुछ नहीं सिवाय ना हमको ऐसी खिलाफत करते, ना हमें भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत है। हमें तो जो इसकी नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ है, किसान विरोधी नीतियाँ, हम तो हमेशा हमने विरोध करा। कोई सी भी सरकार आएगी अगर खिलाफ चली तो हमने उसका विरोध करा। उसमें ज़्यादा टाइट हो गया मामला, पता नहीं क्या वो है, ऐसा करना नहीं चाहता इन्हें। यहाँ पर जिलाध्यक्ष धीरज लाटियान भी मौजूद है। सर, 5 तारीख की मीटिंग की चर्चाएं काफ़ी हैं, आपके कंधों पर बड़ा भार है। कानून व्यवस्था भी बिगड़नी नहीं चाहिए और आपका मैसेज भी बहुत दूर तक जाना चाहिए, तो किस तरह की तैयारी है? देखो, ये गृह जनपद है, माननीय टिकैत साहब इस ज़िले से हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष हो या कोई भी हो, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें काम ही करना चाहिए।
खुद निर्णय 2 साल हमें भी हो गए जिला अध्यक्ष के, उसमें आज तक कोई खुद निर्णय नहीं लिया, सब टिकैत साहब के आदेश पर करें, परामर्श कर करें। 4 तारीख को एसएसपी का यहाँ होना था, समझदारी टिकैत साहब वो सहनशील मर्यादा में रहने वाले हैं, वो होती जिनके नेतृत्व में काम कर रहे, कैंसिल करा। 7 तारीख की वार्ता करी, 5 सितंबर को जो बड़ी पंचायत है, कार्य बाहर कुछ नहीं, बस एक उलाना ना मिले कि भाई वहाँ खाने पीने की व्यवस्था मुजफ्फरनगर में रही नहीं। हमें तो यह चिंता है पब्लिक का आना जाना, कम बत्ती, कोई वहाँ से तो साहब ने भी कहा चुनाव का तो मामला नहीं है, भैया उलाना लेने के हम कि भाई खाने पीने में वहाँ से सेवा पानी में कमी रही। अगली बात यानी इस बात से तो ये लग रहा है कि काफ़ी दूर से लोग मेहमान आने वाले हैं और बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो मेजबान है ना हम, हमारा काम तो व्यवस्था करना है, खाने पीने कोई ये ना उलाना मिले, बस खाने पीने की कोई कमी रही है, व्यवस्था में कमी रही, कोई सम्मान नहीं बचा। अगली बात देखो, एक विधायक है विक्रम सैनी, हम उसके पुतले फूंके, वो चेहरा के पुतले फूंके, वो ये भी चेहरा कि काले झंडे दिखाए जा, हम नहीं दिखा रहे। कारण क्योंकि जो एक व्यक्तित्व हो, कोई चेहरा हो बड़ा, तो उसके खिलाफ ये लोग बोल के अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए इस काम को करें। वो चेहरा संगीत सोम की तरह, बदतमीज विधायक है वो चेहरा संगीत सोम की तरह, तेरे पीछे भी 5-7 थाने चला जब तू कहीं चला है, हम क्यों होने देंगे सा। उसने कहा कि लाल किले पर अगर मैं होता तो मैं राइफल से गोली मार देता। हमने यहाँ LIU वाले बैठे थे, उन्होंने भी कहा आप ये सही रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से शासन को भेजो कि इस तरह के विधायक वहाँ कर रहे, इस तरह की जुबान काट रहे, उन पर अंकुश लगाओ, क्या करो। हम नहीं बोलने के उसके खिलाफ, कारण यही है कि वो बनना चाह रहा है हीरो बनना चाह रहा। और आज लिख लो इस बात को, हम नहीं कह रहे इस बात को, किसान सब नोट कर लग रहे हैं इनकी बात में। किसानों के बीच में भी जाएगा यो, कल किसानों के बीच में जाकर किसान खुद इससे पूछेगा क्या मामला था यो, वो क्या शैली रहेगी किसान की पूछने के, हम आज पता नहीं क्या होगा। एक बदतमीज विधायक। तो यहाँ पर मांगेराम त्यागी जी भी मौजूद है, रोहाना टोल प्लाजा पर डटे हुए हो, एक गाड़ी वाड़ी भी कहीं ना कहीं रुकी थी, क्या मामला रहा था? हमने तो गाड़ी गुड़ी रोकी नहीं, इन्होंने रोकी बीजेपी वालों ने। हम तो उस दिन वहाँ बैठे थे, 6 लड़के 3 मोटरसाइकिलों पर इधर से गए, उन्होंने कहा कि ना यूनियन वालों को भी दिखाओ, नहीं तो वहाँ तो इतने बीजेपी वाले जा रहे, चाय पी कर जा, खाना खा कर जा, कोई हम किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे, सम्मान कर रहे। और हमारा जो हाई कमान है और हम भी हैं, ये अहिंसा में वो रखते हैं, और लेकिन कोई हमारे सिर पर चढ़ जाएगा बीजेपी वाला, इसी के खिलाफ तो हमने धरने दे रखे हैं। हमारे सिर पर चढ़ेगा, वहाँ हम विकास का पाठ पढ़ाओगे। विकास का पाठ तो किसानों ने पढ़ लिया, जिस पर 5 लाख का कर्जा था 10 लाख हो रहे, ये विकास है इनका, वहाँ हम नहीं चढ़ रहे, ना हमने कोई बदतमीजी की ना कुछ कहा। आप अगर जानकारी करो बीजेपी वालों को सब पता कि 6 लड़के गए जनपद मुजफ्फरनगर से, और उन्होंने जाएगा कहा बोल रहा यहाँ लगा दो गाड़ी को, और वहाँ लगवाई, तो उसमें मेरी क्या खता, मैंने उन्हें भी वहाँ तो मौका भाई अपने घर चले जाओ, और वो गाड़ी वाला भेज दिया, और तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ। चलिए अंतिम सवाल महानगर अध्यक्ष जी आपसे कर लेते हैं। महानगर अध्यक्ष जी, जनपद के अंदर जो है बड़ी मीटिंग है, और आप जैसे मैंने उनसे पूछा तो आपके कंधों पर भी बड़ा भार है, और एक बड़ी बात कि 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने के अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है, तो इस बार भीड़ कम रह गई तो साख पर बट्टा लगेगा। कोई भीड़ टूटने वाली नहीं है और ना ही कोई हिम्मत कम हुई है। आप एक बार गाजीपुर बॉर्डर जाकर देखिए, वहाँ जैसे पहले था ऐसे ही किसानों का पूरा जमावड़ा है, और जब तक हम ये कानून वापस नहीं कराएंगे तब तक वहाँ से वापसी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर वार्तालाप की और इनका कहना था कि गाजीपुर बॉर्डर जाकर देखे, तो चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर भी बहुत जल्द आपसे मुलाकात वहीं पर होगी, वहीं पर मिलूंगा, वहीं पर दिखाऊंगा, और लगातार इसी तरीके से आप मेरा साथ देते रहें, मैं इसी तरीके से अपडेट देता रहूंगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।